कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। और सुबह सुबह भाई चैन लूप करने का हो गया है शुरू टाइम, ठीक है। तो अभी चैन लूप करेंगे और उसके बाद आज निकल रहे हैं हम वापस अपने घर की तरफ। छठा दिन हो गया आज और 6 दिन से लगभग हम बाहर हैं, तो आज चलेंगे वापस घर। और भैया रोड के ऊपर ही खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ, तो इसलिए शोर काफ़ी आ रहा होगा। तो चलिए पहले तो चैन लूप करते हैं और उसके बाद यहाँ से चलेंगे। सामान हमने पूरा अपना जो बाइक पे है सेट कर चुके हैं, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए बाइक अपनी रेडी है और बस चैन लूप करते हैं और चलते हैं। लो जी, ऑल सेट और मैप हमने लगाया है सालासर बालाजी का और अब चलते हैं यहाँ से। तो लेट्स गो। बाकी यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं यार, पुरानी बिल्डिंगों में। और भाई टाइम की बात करें तो सुबह के 7:45 हो गए हैं, मतलब 7:40 हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं और सालासर जो है वो लगभग 250 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर है, 260 किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे। तो अपने को कम से कम भी मान के चलो 4 घंटे लगने हैं। और भैया सुबह उठते ही साथ चल पड़े हैं, बस नहा धो करके, नाश्ता भी नहीं किया है। तो थोड़ा सा नाश्ता करके तब चलेंगे। देखते हैं कहीं अभी रास्ते में कोई अच्छी सी कोई शॉप दिखेगी तो हल्का फुल्का नाश्ता करके और तब चलेंगे भाई। और भैया अभी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते से हम कल मंडोर गार्डन गए थे। सेम रास्ता है, मुझे अभी याद आया। कल हम लेफ़्ट साइड गए थे, आज हमें राइट साइड जाना है। मंडोर गार्डन के लिए लेफ़्ट मुड़े थे यहाँ से और हम अब मुड़ गए हैं राइट। अब हम जाएंगे सालासर। पहले हाईवे मिल गया है और अब यहाँ से सीधे चलेंगे, लेकिन हमें सुबह सुबह कोई भी नाश्ते के लिए कुछ जगह नहीं मिली है। और भैया सच में भूख लगी है, तो मैं नाश्ते के लिए ढूंढ रहा हूँ जगह जैसे भी हो। हालांकि अभी पूरा जोधपुर ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अभी भी हम जोधपुर में ही हैं। ये यहाँ तक अभी तक जोधपुर ही चल रहा है। यहाँ पे बालाजी रेस्टोरेंट दिखा है, सालासर बालाजी जा रहे हैं तो यहीं पे थोड़ा सा खा भी लेते हैं। यहाँ पे चाय तो अवेलेबल है, बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है पता नहीं। अभी इनका किचन नहीं खुला है, तो देख रहे हैं किचन अगर खुलेगा तो। कुछ खाने के लिए और कुछ तो है नहीं, बिस्किट ले लिए हैं तो बिस्किट खाते हैं, ठीक है ना। चाय अभी बन रही है, कितनी देर में और बन के आएगी देख लेते हैं। थैंक यू। चाय आ गई भाई, अब चाय की जूस क्या ले लेते हैं। रोजी चाय हो गई। और भाई इस रेस्टोरेंट की चाय के लिए मैं तो रिकमेंड करूँगा ना, बहुत ज़बरदस्त कसम बना रखी थी भाई ने, बिल्कुल कड़वी लग रही थी। वो तो शुगर था कि मैंने बिस्किट ले रखे थे। बहुत ही गंदा रोड आ गया भैया, और धूल इतनी भयंकर उड़ रही है, बहुत ही भयंकर। आगे आगे चल रही है ना बस, बहुत पूरी तरीके से उड़ा रही है। आज की राइड का दूसरा टोल गेट आ गया है भाई, और दूसरा टोल गेट आने के साथ साथ ही आज की राइड के पहले 100 किलोमीटर भी अपने कंप्लीट हो रहे हैं। और अभी भी 160 किलोमीटर का जो सफ़र है वो अपना बाकी है। फिर पहुंच जाएंगे हम सालासर धाम, बालाजी के दर्शन करके और फिर घर की तरफ निकलेंगे भाई। लो जी, थोड़े सा आराम करेंगे
काफ़ी देर चल चुके हैं, चाय पानी लेते हैं और फिर चलेंगे यहाँ से। ये कोई वासुदेव होटल एंड रेस्टोरेंट है, तो चाय पीते हैं, कुछ खाना होगा तो खाएंगे। भैया खाना ही खा रहे हैं थोड़ा सा। अभी पोहा आ गया है, तो पहले पोहा और उसके बाद छोले भटूरे मंगवाए हैं और चाय, फिर चलेंगे। बढ़िया। तो भाई वासुदेव होटल रिकमेंडेड होटल हो गया है हमारे लिए। नागौर के पास में ही है, थोड़ा सा पहले नागौर से, जोधपुर से नागौर की तरफ आते हैं तो रास्ते में आता है और बहुत ही शानदार खाना बनाया भाई इन्होंने। तो भैया रिकमेंडेड होटल है, आप जब भी इधर आओ तो बिल्कुल खा सकते हो और रीज़नेबल ही प्राइस है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि खर्चीला नहीं है, और चाय तो गजब बना रखी थी भाई। एक हफ्ता हो गया अब हमें घर से बाहर, बाकी सारे काम अब पेंडिंग में पड़े हैं और जल्द ही नई राइड भी शुरू होनी है। तो अगली राइड शुरू होने से पहले हमारे जो वहाँ के जितने भी काम होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से निपटा के चलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट राइड जो है वो कम से कम भी 10 दिन की या फिर 15 दिन की होने वाली है। तो गेट रेडी, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, हम बैक टू बैक राइड लगाने वाले हैं। और ये राइड आपको कैसी लगी ज़रा कमेंट करके बता दो, वीडियोस को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई। और ये भाई हम पहुंच गए हैं नागौर में, होटल से बस थोड़ी दूर आगे ही निकले थे, बस एक मोड़ काटा और हम नागौर पहुंच गए हैं। तो भाई एक टोल और आ गया है, और भाई मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, राजस्थान में अभी जितनी लंबी राइड हम करके आए हैं ना, उस हिसाब से तो टोल अगर गाड़ी में देना पड़े ना तो ये मान लो आपकी राइड का आधा खर्चा शायद टोलों में ही निकलेगा। इतने सारे टोल हैं और थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर टोल पे टोल आते जा रहे हैं। थैंक गॉड हमारे पास तो बाइक है, गाड़ी निकालते ही नहीं हम कभी। और बाइक राइड का जो मज़ा है ना वो गाड़ी में ड्राइव करके कहाँ आता है। यहाँ पे खुली हवा लग रही है, सीधी धूप लग रही है, बारिश आएगी तो बारिश भी लगेगी भाई, सर्दी है तो सर्दी लगेगी। और वहाँ पे सब आर्टिफिशियल चलेगा। गर्मी में आप एसी चला के ठंडा कर लोगे, सर्दी में आप हीटर चला के गर्म कर लोगे, बारिश में आपके सिर के ऊपर छत होगी तो बारिश का पता ही नहीं चलेगा, हवा ठंडी है गर्म है वो आपको पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलना। तो भैया अपनी तो बाइक ही सही है जब तक चलाई जा सकती है। भाई सालासर के नज़दीक जा रहे हैं तब अभी दोबारा से टीले दिखने शुरू हुए हैं, नहीं तो बीच की ज़मीन बहुत शानदार थी। सालासर पहुंचने में लगभग अभी 80 किलोमीटर और बचे हैं, और उससे पहले यहाँ पर ये टिब्बे दिखने शुरू हो गए हैं। अब इनको धोरे तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ टिब्बे ज़रूर हैं, टीले बोलो आप इसको, हमारे हरियाणा में टिब्बे भी बोलते हैं। तो रेत के टिब्बे हैं ये। और भाई जितने पेड़ यहाँ पर उगे हुए हैं ना, उस हिसाब से देखें तो राजस्थान बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जैसे ही इनके इधर खेतों में नज़र डालते हैं तो ये जो रेतीले टिब्बे हैं ना, ये जो टीले हैं, इनकी वजह से फिर लगता है कि यार हाँ यही है एक्चुअल मरुभूमि, थार रेगिस्तान। तो भाई राजस्थान में अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको हरी भरी ज़बरदस्त हरियाली मिलेगी, पहाड़ भी मिलेंगे, रेत के टीले मिलेंगे, बालू रेत के बड़े बड़े पहाड़ जैसे धोरे मिलेंगे, और भाई लंबी चौड़ी झीलें मिलेंगी, और कुछ ऐसी जगह भी मिलेगी जहाँ पर है ना लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें पानी नसीब होता है। तो भाई अजब गजब राजस्थान है। और जैसा कि राजस्थान का एक स्लोगन भी है, पधारो हमारे देश। तो भाई पधारो इनके देश और देखो इस अजब गजब जगह को, एक्सप्लोर करो। जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतने ही ना, मतलब
अचंभित होते जाओगे। और आ गया एक और टोल, टोल पे टोल, टोल पे टोल, एक के बाद एक टोल। पैसा खाली करते जाओ भैया अपनी जेब से, गवर्नमेंट लेगी टोल 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 टोल। हमारे बाइक को भी भूख लगाई है और यहाँ पे हमें इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिखाई दे गया, तो अब हम यहाँ पर पहुँचा देते हैं इसको। और भाई ठंडा पानी भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे, ज़रा पानी पियेंगे, पहले तेल भरवा लेते हैं। हो गया भाई साहब। तो भाई अपनी बाइक को भी तेल पिला दिया है और हमने पानी पी लिया है यहाँ से, लेकिन पानी खारा था, लेकिन प्यास ज़बरदस्त लगी थी तो इसलिए पानी पी लिया और एक बोतल भर भी लिया। मेरे एक चीज़ समझ नहीं आती, इतना सारा पैसा लेते हैं एक छोटा सा आरओ प्लांट लगा करके, और उससे ना लोगों को, आने जाने वालों को मीठा पानी तो दिया ही जा सकता है। और वैसे भी पेट्रोल पंप पे टॉयलेट्स की सुविधा और पीने के पानी की सुविधा तो होती है, और एक हवा की, ये सुविधाएं तो होती ही हैं, कंपलसरी सुविधाएं हैं जी ये। लेकिन सुविधा के नाम पर बस खाना पूर्ति हो रही है। चलो एनीवे, कम से कम पानी पीने को तो मिला। हमारे पास जो पानी था वो तो उबल रहा था, उसको तो हमने पेड़ों में डाल दिया और वहाँ से जैसा भी पानी था पी लिया। फाइनली पहुँच गए हैं हम सालासर धाम पर, और यहाँ से अब आप देख ही पा रहे हो सालासर धाम विकास समिति का बोर्ड आपके सामने है। और यहाँ का बहुत बुरा हाल है भाई, कितना सारा कचरा है और उसमें लगा रखी है आग, हद हो गई। मंदिर के बिल्कुल पास पहुँचने वाले हैं और जाम लगा पड़ा है यहाँ पे, ट्रैफिक बहुत है यहाँ, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ। तो जी सालासर पहुँच गए, और सालासर पहुँच करके प्रसाद हमने यहाँ से लिया है मंदिर में चढ़ाने के लिए, और जो भी आगे का होगा वो देखेंगे। पता चला है कि अंदर तो वीडियो वगैरह कुछ अलाउड है नहीं, तो बाहर से आपको मंदिर दिखा दूंगा, दर्शन करने के लिए आप खुद आ जाइएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जगह जगह भाई जो क्या नाम है, प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, और शायद ये यहाँ पर मंदिर आ गया है। भैया दर्शन हो गए हैं, और दर्शन करके हम वापस आ गए हैं। पीछे मेरे बालाजी महाराज का जो मंदिर है वो है, और अब वापस चलते हैं यहाँ से। भीड़ ज़बरदस्त है भाई यहाँ पे, और मंदिर के अंदर भी अगर मैं पूछूं तो भाई मुझे तो कोई सही से व्यवस्था दिखी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो केवल लाइन में जाओ, दूर से धक्के लगते, सीधे निकल जाओ। थोड़ी शायद भीड़ कम होती होगी तो ढंग से दर्शन हो जाते होंगे, नहीं तो दर्शन करना शायद ही पॉसिबल है, ठीक है ना। लगातार लाइन में बस चलते चलते दर्शन करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, जो आप लोग प्रसाद लेके आते हो उसका चढ़ाने वढ़ाने का कोई यहाँ पे कोई सिस्टम है नहीं, कि कहीं पे बालाजी के आगे वो प्रसाद चढ़ेगा या नहीं। साइड में कहीं एक जगह बंदा खड़ा है, वो थोड़ा बहुत उसमें से प्रसाद ले लेता है, और उसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ डालता है तो डालता है, नहीं तो वो भी नहीं। हमने तो ये वाला प्रसाद का एक पैकेट लिया था, हमने उनको दिया, लेकिन उन्होंने इसमें से 2-4 दाने ले तो लिए, लेकिन कुछ भी वापस से वहाँ से कुछ नहीं लिया। दूसरा एक नारियल था, वो नारियल वहीं पर एक पोल बांध रखा है, उस पोल के ऊपर बांध दो,
अगर आपने कोई दुआ वगैरह मांगी है तो कोई मन्नत मांगी है वहाँ पे बांध दो और बस हो गया काम। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, धूप अगरबत्ती वगैरह कई सारी चीज़ें हैं, और कोई भी जो चीज़ है वो यहाँ पर ना तो चढ़ाई जाती ना कुछ और। ठीक है, ओवरऑल बात यही है कि चलो दर्शन हो गए हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं, अब चलेंगे घर, सीधा घर। लगेंगे हमें 4-5 घंटे और लगेंगे। और भाई एक चलते चलते बता भी दूँ, सालासर में ढाका बहुत ज़्यादा है, मुझे भी पता चला। जहाँ मैंने पार्किंग लगाई तो वो पार्किंग ढाका पार्किंग है। ठीक है, ये देखो इधर अपनी पार्किंग है भाई, तो अपनी पार्किंग में अपनी बाइक लगी हुई है। और लगी कहाँ है ज़रा वो देख लेते हैं। ठीक है ना, इधर ही सामने लगाई थी, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखो यहाँ इधर बीच में लगा रखी उधर। तो थोड़ा सा हेलमेट उठाते हैं और थोड़ा प्रसाद लेते हैं और फिर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रखा है हेलमेट, और भाई भी ढाका है। तो चलिए प्रसाद लेकर घर चलते हैं। लो जी, झुंझुनू पहुंच गए हैं और लगभग सालासर से चरखी दादरी का आधा रास्ता तय हो गया है। और यहाँ आते ही हमें ट्रैफिक मिल गया बढ़िया वाला। और ट्रैफिक में फंसते ही भाई बाइक है ना नीचे से इतनी गर्मी फेंकती है पैरों के पास से, और इंजन जो है इसका इतना गर्म हो रहा होता है ज़बरदस्त से, एकदम से पसीना ला देती है और पैर तो बिल्कुल ऐसे जल उठते हैं। जब तक चलती रहती है तब तक ही ठीक है भाई। लो जी, हरियाणा में आप लोगों का स्वागत है वापस से। राजस्थान को हमने पूरा क्रॉस कर दिया है और यहाँ से भिवानी की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। और भाई हरियाणा में एंट्री करते ही हरा भरा हरियाणा वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल आप देख सकते हो। है देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और अच्छा खासा एनवायरनमेंट। खेतों में तो अभी आपको हरियाली नहीं दिखेगी, लेकिन उपजाऊ खेत जरूर दिखेंगे आपको यहाँ पर। राजस्थान की तरह यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बंजर ज़मीन नहीं दिखेगी आपको। और ये हम पहुँच गए हैं लोहारू। लास्ट के 50 किलोमीटर बचे हैं भाई, फिर पहुँच जाएंगे वापस घर। और यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिल जाता है भाई। बाहर चाहे कितना भी एक्सप्लोर कर लो, अपना घर ही होता है। और अब वापस पहुँच के सबसे पहले तो बाइक चेक करानी पड़ेगी, क्योंकि जो हैंडल की वॉबलिंग है वो दोबारा से आई है। तो क्यों आई है? क्योंकि जल्दी जो है लगातार राइड पे राइड रहने वाली हैं। तो अगर हैंडल इस तरीके से वॉबल करेगा तो जब पहाड़ों में जाएंगे तो भाई अपनी बैंड बच जानी है, क्योंकि अगर वहाँ पे हैंडल वोबल कर गया तो मामला ख़तरनाक हो सकता है। तो भैया थोड़ा सा पहले ही संभलना पड़ेगा। फटाफट सर्विस सेंटर लेके जाएंगे इसको और चेक कराएंगे मामला क्या है। क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही अपने दोनों शॉकर चेंज हुए थे आगे वाले, तो उसके बदलने के बाद ये वोबलिंग की प्रॉब्लम आई है। तो या तो इसकी फिटिंग में कहीं दिक्कत रह गई है या फिर वो शॉकर ही ख़राब है। पिछली बार टायर बदला था जिसकी वजह से वोबलिंग ठीक हो गई थी। अब टायर काफ़ी समय से लगभग सही चल रहा था, लेकिन अब जब ये शॉकर बदले हैं तो उसके बाद फिर से प्रॉब्लम है। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शॉकर चेंज करने में हुई है और उसी की वजह से ये वोबल कर रहा है। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकाल के देंगे सर्विस सेंटर वाले। तो सबसे पहले इसकी बढ़िया से चेकिंग करवाई जाएगी।
लो जी, पहुंच गए वापस से चरखी दादरी। और ऐसा पहली बार हुआ है जब हम दिन दहाड़े ही वापस पहुंच गया हूँ, नहीं तो रात तक पहुंचते थे। और आज तो हम मतलब 6 भी नहीं बजने दिए हमें, उससे पहले ही पहुंच गए हैं। 5:45 ही हुए हैं अभी। और अच्छी बात यह है कि हमने आज गूगल की टाइमिंग को बीट कर दिया है। गूगल की टाइमिंग के अनुसार देखें तो हम 6 से 6:15 के बीच में पहुंचने चाहिए थे, लेकिन हम 5:45 बजे ही पहुंच गए भाई। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और जल्दी आपके साथ दोबारा मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ, कुछ नई राइड्स के साथ। तो बस आप इंतज़ार करो, और जल्दी जल्दी अब नई नई राइड्स लगने वाली हैं और लंबी लंबी राइड्स लगने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर तो कर ही देना यार। और एक अगर कमेंट छोड़ेंगे तो आपके भाई को थोड़ा मोटिवेशन और ज़्यादा मिल जाएगा। तो चलिए इसी नोट पर टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू, एन्जॉय लाइफ।